सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपसे कहा था मैंने कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो साथ ही नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाती है उन सबके लिए पेट का होना अनिवार्य है। तो अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, आवेदन कब शुरू होने वाले हैं, कब तक आवेदन चलेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। उसके अलावा इस पेट के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो इन सब चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो जितने भी हमारे साथी पेट की परीक्षा देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, स्कोर कम रह गया है, तो इस बार कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छा स्कोर आप बना लो, ताकि आप लोग आने वाली परीक्षाओं में जो मुख्य परीक्षाओं की शॉर्ट लिस्टिंग होती है उससे आप बाहर ना हो। बाकी देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट में डीआई मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जल्दी ही मैं पेट के लिए डीआई और मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और आप सभी जानते हैं विज्ञापन यानी कि आज 1/8/2026 को यानी कि अगस्त के पहले ही दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पेट 2026 का। आवेदन शुरू होंगे 3 अगस्त से और ये कब तक चलेंगे? ये चलेंगे साथियों 1/9/2026 यानी कि 1 सितंबर तक आप लोग कभी भी आवेदन कर सकते हो। तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास रहेगा पेट के फॉर्म भरने के लिए। उसके अलावा भी अगर कोई गलती हो जाती है तो संशोधन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 8/9/2026 यानी 8 सितंबर तक आप लोग कुछ गलती हो जाती है तो उनको सुधार सकते हो। उसके अलावा देखिए, ओटीआर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर कराना जरूरी है। जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, इससे पहले कई सारे चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, तो अब इसमें भी शुरू कर दिया गया है। तो ओटीआर आप करा लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है। जिन्होंने पिछला पेट दिया है तो उसी से काम हो जाएगा, तो जिन्होंने नहीं दिया है तो फिर वो अपना अलग से एप्लीकेशन फिल करके उसको बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओटीआर के बाद ही फिर आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा पेट का। बाकी सब चीजें वही हैं जो होती हैं पिछले साल से। सारा क्या नाम है, सिलेबस वही रहता है, सारी जो शैक्षिकता है वही रहती हैं, बस केवल फॉर्म भरना है। और इस बार तो लास्ट ईयर से आपने देखा होगा इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी गई है। तो एक अच्छा स्कोर आपको 3 साल तक मेंस परीक्षाओं में बैठने का मौका देगा। तो देखिए, आवेदन आप 3 अगस्त से कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो अंतिम तिथि रहेगी इसकी 1 सितंबर 2026 तक, यानी आराम से 1-2 दिन फॉर्म को देखिए, सब चीजों की जानकारी लेने के बाद फिर आप फॉर्म अप्लाई करिए, ताकि संशोधन की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। कोई भी हमारा साथी अगर 10वीं पास कर रखा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये केवल एक स्कोर कार्ड देता है आपको, इसके माध्यम से मेंस परीक्षा में आप लोग बैठते हैं। उसके अलावा देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक रहती है। आरक्षण इसमें मिलता है, चाहे आप SC ST के हैं तो 5 साल, ओबीसी के हैं तो 3 साल। बाकी वैधता इसकी 3 साल कर दी गई है। पहले जो पेट की परीक्षा होती थी, जो स्कोर कार्ड आता था, उसकी जो वैलिडिटी 1 वर्ष की रहती थी, अभी 3 वर्ष कर दी गई है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होती है, जैसे कि आप जानते होंगे, और कुल अंक भी इसमें कितने होते हैं? 100 होते हैं। यानी कि 100 नंबर की परीक्षा होती है। सिलेबस जो पहले से चला आ रहा है 2021 से, वही सारा सिलेबस रहने वाला है, बस आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता है। और देखिए, पेट का एग्जाम देना ही आपका लक्ष्य नहीं है, पेट में एक अच्छा स्कोर बनाना भी आपका लक्ष्य है। पेपर का लेवल अगर हार्ड होगा तो नंबर आपके कम रहेंगे, पेपर का अगर लेवल आपका आसान रहेगा तो नंबर आपके ज्यादा रहेंगे। लेकिन जो एक परसेंटाइल होता है वो उसी के हिसाब से होता है। आपको ध्यान देना साथियों परसेंटाइल पर। वो आपका जो परसेंटाइल वो 95% कम से कम आपका प्लस में होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर वैकेंसी कम भी आती है तो शॉर्टलिस्ट आप हो जाओ। तो इसलिए आप लोगों को पेट को बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने के बाद देना है, क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा स्कोर कार्ड होगा कि आने वाली यूपी ट्रिपल एससी में जितनी वैकेंसी निकलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, ग्रुप डी की हो, आप जानते हैं लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर पीसीएस, उसके अलावा अगर स्पेशल में आ जाओ तो एएसओ हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एजीटी हो गया, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं सब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो इनके लिए एक अच्छा स्कोर आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए फॉर्म भरने के बाद केवल एग्जाम में बैठना नहीं है, बैठने के बाद अच्छे से तैयारी करनी है, फिर बैठना है, और परसेंटाइल स्कोर आपका वो अच्छा होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आपके 40 नंबर है, 45 नंबर है, 55 नंबर है, 60 नंबर है, वो पेपर के हिसाब से बनेंगे, लेकिन परसेंटाइल उसी के हिसाब से बनता है। तो बस एक अच्छा स्कोर आपको यहाँ गेन करना है। ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है 2026 वाले पेट से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, इस बार तो की वैकेंसी आने वाली नहीं है, अगले साल आपको देखने को मिलेंगे 3000 प्लस वैकेंसी। एएनएम की वैकेंसी मिलेंगी आपको 2200 के आसपास, स्टेनोग्राफर की अगले साल ही भर्ती मिलेंगी आपको 850। यानी कि मेरा मतलब है
कि 2026 के पैट से, यानी 2027 में फिर आपको ये नोटिफिकेशन ये सारे देखने को मिलेंगी। मुख्य सेविका भी आने वाली है 2000 के आसपास। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की बात करें तो 2000, सचिवालय में वैकेंसी मिलेंगी 190, और जहां तक बात करें बीडीओ, ये 3 चरणों में काफी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी वैकेंसियों के लिए आपका पैट 2026 अनिवार्य है। उसके अलावा देखिए सिलेबस वही है, सब कुछ जैसे पहला था वैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं है, ताकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सब चीजें वही रहने वाली है। संविधान 5 नंबर का रहेगा, इतिहास 5 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था रहेगी 5 नंबर का, विज्ञान 5 नंबर का, अंक गणित ये आप बिल्कुल तैयार रखिए, इसको पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डीआई, अगर एक एक सवाल आपको सही करके आना है और कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे तो बस जुड़े रहिए, जल्दी मेरी क्लासेस शुरू होंगी अंक गणित से। पहले इसका सिलेबस खत्म करेंगे, फिर हम डीआई करेंगे। हिंदी 5 नंबर की आपको मिलेगी, उसके अलावा अंग्रेजी 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर का आता है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट रहेगा। डीआई 20 नंबर का रहेगा। और बात करें हम सामान्य जागरूकता यानी कि स्टैटिक जी के 10 नंबर का, और हिंदी अपठित गद्यांश ये भी आपका 10 नंबर का। तो सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप डीआई प्लस मैथ और प्लस रीजनिंग, यानी ये जो आपका 30 नंबर का सिलेबस है ये साथियों में कराने वाला हूं, तो बस मेरे साथ आप जुड़े रहें, जल्दी मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहले अंक गणित करेंगे जो 5 नंबर का आएगा, उसके बाद फिर हम लोग डीआई शुरू कर देंगे, ताकि आपका 30 में 30 बना सको। इस तरह से आपको मैं तैयारी कराने वाला हूँ, क्योंकि देखिए पैट में जितना अच्छा स्कोर आपका होगा, समझ लीजिए उतने ही बढ़िया चांस रहेंगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें शॉर्ट लिस्टिंग में। क्योंकि पैट में बैठने से कुछ नहीं होगा, अच्छा स्कोर आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा अभी लोअर में कट ऑफ लगी थी, तो कुछ साथी हमारे पॉइंट से रह गए, 1 नंबर से 1.5 नंबर से रह गए। तो अगर अच्छा कंपटीशन में बैठना है जहां वैकेंसी कम होंगी लेकिन वैकेंसी बढ़िया होंगी, तो उसमें देखिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको एक जबरदस्त नंबर लाने होंगे। तो उन सब के लिए जो 30 नंबर है आपके, यहाँ पूरी कोशिश कीजिएगा या पूरे पूरे नंबर आप लोग ले आओ। तो बस यही है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, तैयारी में आज से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी जुलाई चल रहा है, बस जुलाई का तो सॉरी खत्म हो गया, अगस्त का पहला दिन है, तो अगस्त सितंबर 2 महीने मान के चलिए आपके पास। अक्टूबर के लास्ट में मिड में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम ये होने वाला है। बाकी साथी जैसे मैंने बताया कि डीआई मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ने के लिए आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, और ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरी सारी क्लासें आपको यही मिलने वाली हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी सारी क्लासें मेरी आपको मिलेगी। तो चलिए साथियों, तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, पहले फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद में फिर तैयारी में आज से आप लग जाइए। अच्छा स्कोर ही आप लोगों को आगे शॉर्टलिस्ट कराएगा। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई में रहिए बिजी, क्योंकि अब जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस की हो या उसके अलावा 1-2 परीक्षाएं और होंगी, फिर उसके बाद आपका इसी का एग्जाम देना है, यानी कि पैट का। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय।